श्री सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय 1। एक समय की बात है, नारद जी भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। यहाँ उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक दुखों से पीड़ित हैं। कोई निर्धन है, कोई रोगी, कोई संतानहीन है, कोई मोह माया में फंसा है। यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वे तुरंत विष्णु लोक पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, हे भगवान, पृथ्वी पर लोग अज्ञानवश दुख भोग रहे हैं। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे वे सुख और शांति प्राप्त कर सकें। भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण व्रत करता है, वह संसार के समस्त दुखों से मुक्त होकर सुख, धन, संतान और मोक्ष प्राप्त करता है। ये व्रत अत्यंत पुण्यदायक है और इसे कोई भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन कर सकता है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत की विधि क्या है? कृपया विस्तार से बताइए। भगवान बोले, सुबह स्नान कर शुद्ध होकर व्रत का संकल्प लो। पूजा स्थान पर श्री विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करो। फिर केले के पत्तों से मंडप बनाओ, पंचामृत से स्नान कराओ और चंदन, फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करो। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रद्धा से सुनो और अंत में आरती कर प्रसाद वितरण करो। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके घर में सुख शांति स्थायी होती है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। नारद जी ने नम्रता से प्रणाम किया और बोले, हे भगवान, आप पर मेरी अनंत श्रद्धा है। अब मैं इस व्रत की महिमा पृथ्वी पर जाकर सबको सुनाऊंगा। इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु की जय बोलते हुए पृथ्वी लोक लौट आए और सभी प्राणियों को श्री सत्यनारायण व्रत करने की प्रेरणा दी। बहुत अच्छा। अब प्रस्तुत है श्री सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय 2। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें उस व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसने सबसे पहले मेरा यह व्रत किया। पूर्व काल में एक निर्धन ब्राह्मण था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उसके मन में हमेशा चिंता रहती कि मेरा उद्धार कैसे होगा। एक दिन वे भिक्षा मांगते मांगते नगर में घूम रहा था। तभी उसे सामने से नारद जी आते दिखे। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने कहा, हे मुनिवर, मैं अत्यंत गरीब हूँ। दिन भर भिक्षा मांगकर भी पेट नहीं भरता। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, यदि तुम भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। इससे धन, सुख, संतान और यश प्राप्त होता है। ब्राह्मण ने पूछा, हे मुनिवर, इस व्रत की विधि क्या है? नारद जी ने बताया, शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन तुम ये व्रत कर सकते हो। भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करो। केले के पत्तों से मंडप बनाओ। फिर धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल और पंचामृत से पूजन करो। श्रद्धा से कथा सुनो और आरती के बाद सबको प्रसाद बांटो। नारद जी की बताए अनुसार ब्राह्मण ने व्रत किया। थोड़े ही दिनों में उसका घर धन धान्य से भर गया। उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लौट आई। जो व्यक्ति श्रद्धा से ये व्रत करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। भगवान सत्यनारायण उस पर सदा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय 3। पूर्व काल में उल्कामुख नामक एक धर्मपरायण और बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन वो देवस्थान पर जाता और गरीबों को दान देकर उनके दुख दूर करता। उसकी पत्नी साध्वी और सती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से राजा और रानी भद्रशीला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प लेते हैं। एक दिन वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार हेतु धन था। उसने देखा कि राजा और रानी व्रत कर रहे हैं। साधु ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? कृपा करके मुझे बताइए। राजा ने कहा, हे साधु, पुत्र प्राप्ति के लिए हम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे हैं। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, मुझे भी इसका विधान बताइए। मैं भी अपने घर पर ये व्रत करूंगा। साधु ने अपने घर जाकर पत्नी को व्रत का विधान सुनाया और संकल्प लिया है कि संतान प्राप्ति होने पर वे यह व्रत करेगा। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम कलावती रखा गया। जैसे ही कलावती बड़ी हुई, उसके पिता ने उसके लिए योग्य वर खोजा। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश साधु वैश्य ने व्रत करना भूल गया। भगवान सत्यनारायण को ये अप्रसन्नता हुई और उन्होंने साधु वैश्य पर श्राप दिया।
उनके पति, पुत्र और धन संपत्ति सभी संकट में पड़ गए। कलावती और माता लीलावती अत्यंत दुखी हुई। एक दिन कलावती ने देखा कि एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण व्रत हो रहा है। कथा सुनकर और प्रसाद ग्रहण कर वापस घर आई। लीलावती ने व्रत करने की तैयारी की और परिवार सहित विधि पूर्वक पूजा की। भगवान सत्यनारायण ने प्रसन्न होकर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम्हारे बंदी किए हुए वैश्य निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दो और उनका धन वापस करो। प्रातःकाल राजा ने ऐसा किया। साधु और उनके परिवार ने विधिवत व्रत किया और भगवान की कृपा से सुख समृद्धि प्राप्त की। कलावती और उसका पति पुनः सुख शांति में रहने लगे। श्री सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय 4। साधु बनिया, जिसने पहले व्रत किया था, अपने नगर लौट रहा था। रास्ते में भगवान सत्यनारायण ने उसकी भक्ति और सत्यता की परीक्षा लेने हेतु दंडी का वेश धारण किया। दंडी ने साधु से पूछा, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? साधु और उसके दामाद ने उत्तर दिया, हमारी नाव में केवल लता पत्ते आदि हैं, हम किसी मुद्रा धन की इच्छा नहीं रखते। दंडी ने कहा, तुम्हारी बात सच हो जाए। फिर दंडी थोड़ी दूरी पर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। साधु जब नाव में रखा धन देखता है तो आश्चर्यचकित हो गया। उसने भक्तिपूर्वक दंडी भगवान का रूप को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि मैं किसी प्रकार असत्य कह चुका हूँ या आपकी पूजा में उपेक्षा हुई है तो कृपा करके क्षमा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। साधु की भक्ति और विनय देखकर भगवान सत्यनारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने साधु को अभीष्ट वर प्रदान किया और अंतर्ध्यायी हो गए। साधु ने अपने परिवार और दामाद के साथ विधिवत व्रत किया। भगवान की कृपा से नाव धन धान्य से भर गई और उन्होंने आनंदपूर्वक अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। कलावती और उसकी माता लीलावती ने प्रसाद ग्रहण किया और विधिवत पूजा करके अपने पति का दर्शन किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनका जीवन सुखमय और समृद्ध हो गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय 5। तुंगध्वज नामक एक राजा था जो अपनी प्रजा की भलाई में तत्पर था। एक बार उसने वन में कई पशु मारे और वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोप और अन्य भक्त भगवान सत्यनारायण की भक्ति पूर्वक पूजा कर रहे हैं। राजा ने पहले तो अहंकारवश भगवान को प्रणाम नहीं किया और न ही